कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इसी बीच गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा भी इन सरकारों के कंधों पर है, जिसको लेकर सरकार अब कई बड़े फैसले लेने जा रही है। इस कड़ी में कल सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 राज्यसभा में पास हो गया है, जिसको लेकर सरकार को एक बड़े विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने एसबीआई से लोन लिया है या अपने कारोबार के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि एसबीआई लेकर आया है एक ऐसा प्लान जिससे आपको अब 2 साल तक नहीं देना होगा ब्याज। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश की रेल सेवा, वायु यात्रा ठप पड़ी है, लेकिन सरकार अब इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए धीरे धीरे रूट खोलने जा रही है। इसी के साथ जिन लोगों ने पहले टिकट बुक किए थे, उसको लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लोगों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है। सरकार ने फिर से सभी लोगों को 2-2 हजार रुपए की मदद करने का आदेश दिया है। किन किन लोगों को मिलने वाली है ये मदद, पूरी जानकारी आगे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, देश में लगे लॉकडाउन के कारण पूरे देश के स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल को खोलने के आदेश दिए थे, जिससे अब इन राज्यों में स्कूल खोले जाएंगे और इन राज्यों में अभी भी पूर्ण तरीके से स्कूल बंद रहेंगे। किन किन राज्यों में अब स्कूल खोले जा रहे हैं और किन किन राज्यों में बंद रहेंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ। इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों, अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर जो है वो किसानों से जुड़ा तीसरा बिल राज्यसभा में पास हो गया है। अब ये वस्तुएं नहीं रही हैं जरूरत की चीजों में। देश के किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्यसभा ने पास कर दिया। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है। व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में अत्यधिक हस्तक्षेप को लेकर चिंता बनी रहती है। इस विधेयक पर सरकार ने कहा है कि उत्पादकों को जमा करने, आवागमन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकेगा। विधेयक में कहा गया है कि इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और अधिक भंडार क्षमता जमा करने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। सरकार इस बिल की लगातार तारीफ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बिल को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर एसबीआई बैंक से रिलेटेड है। अगर आपने एसबीआई से लोन लिया है या लोन लेने की सोच रहे हैं, तो एसबीआई एक बहुत बेहतर प्लान आप लोगों के लिए लेकर आई है। एसबीआई ने कोरोना काल के आर्थिक मंदी से गुजर रहे अपने ग्राहकों के लिए एक सौगात पेश की है। एसबीआई ने कहा है कि अगर आपकी नौकरी कोरोना काल में चली गई है और आपके पास घर या कार की ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं है, तो बैंक ने लोन ग्राहकों के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए एसबीआई उन लोगों की समस्या दूर करना चाहता है जिनकी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई है और वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए बैंक इसको 2 साल तक की छूट देगा कि वो अपना लोन 2 साल बाद दे सके, लेकिन इसके लिए बैंक उसका पूरा आकलन करेगा कि उसको नौकरी कब तक मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने भी एसबीआई से लोन लिया था और वो आप भरने में अभी असमर्थ हैं, तो आप उनके नए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और अपनी पूरी डिटेल फिल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो हवाई जहाज यात्रा को लेकर है। अगर आपने कोरोना काल में हवाई जहाज यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था और वो कैंसिल हो गया था, तो अब सरकार ने उस पर डिसीजन लिया है। लॉकडाउन में बुक कराए गए टिकटों के पैसे को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन में टिकट बुक कराए थे वे तत्काल रिफंड के हकदार हैं। डीजीसीए ने साफ कहा है कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों का रिफंड क्रेडिट शेल यानी पैसे की जगह दूसरी यात्रा का टिकट के तहत रिफंड किया जाएगा। इसको 3 श्रेणी में वापस किया जाएगा। पहली श्रेणी में 24 मई तक किए गए टिकटों के पैसे को क्रेडिट शेल या इंसेंटिव स्कीम के तहत पैसा दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में वो जिन्होंने कोरोना में टिकट बुक कराया था, उनकी टिकट राशि तत्काल दे दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में वो हैं जिन्होंने 24 मई के बाद टिकट बुक कराया था, उनका रिफंड CAR के नियम के द्वारा होगा। दोस्तों, आपने क्या कोरोना काल से पहले या कोरोना काल के दौरान जो है टिकट बुक कराया था? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो गूगल पे को लेकर है। अगर आप भी गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल पे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आया है। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मशहूर गूगल पे अब अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है।
गूगल पे ने अपने फीचर में एक्सिस बैंक और एसबीआई के द्वारा जारी किए गए वीजा कार्ड को भी ऐड कर लिया है। इस फीचर से ग्राहक कॉन्टेक्टलेस भुगतान कर सकेगा। इस फीचर की खास बात यह है कि बिना कार्ड की डिटेल शेयर किए ही डिजिटल टोकन के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। कंपनी ने कहा है कि इस फीचर से गूगल पे के मिलियंस यूजर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, गूगल पे का ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से ठप है और इसी के साथ अब फेस्टिवल का दौर भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की वजह से बंद हुई ट्रेनों को दोबारा से केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार खोला जा रहा है। इसी को लेकर फेस्टिवल सीजन में सरकार 80 नई ट्रेनें चलाने जा रही है, जिससे कि आने वाले फेस्टिवल में लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अक्टूबर नवंबर में दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। ऐसे में ट्रेवल डिमांड में इजाफा होगा। इसी को देखते हुए सरकार इन नई ट्रेनों को चलाने जा रही है, जिससे कि रेलवे अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सके और रेलवे को दोबारा से पटरी पर ला सके। दोस्तों, आप कहां से कहां की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पीएम किसान योजना को लेकर। पीएम किसान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें एक साल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजी जा चुकी है। इसमें कुछ किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंच चुका है, लेकिन कुछ किसान जो है अभी भी इसमें पार्टिसिपेट करने से रह गए। मोदी सरकार ने खेती करने में मदद के लिए देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 93,000 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने में सरकार ने 8.8 करोड़ लोगों को 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा था, ताकि इस पर भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की नजर ना पड़े। सरकार ने कहा है कि हम इसकी अगली किस्त बहुत जल्द भेजने जा रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों और किसानों की इस कोरोना काल में मदद की जा सके। दोस्तों, क्या आप तक पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो स्कूल ओपन को लेकर है। केंद्र सरकार ने 21 तारीख से कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ स्कूल को ओपन करने के आदेश दिए थे। कुछ राज्यों में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ने साफ तौर पर मना कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बीच बंद हुए स्कूलों को अब केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार दोबारा से खोलना शुरू कर दिया है, जहां पर कुछ राज्यों ने सरकार के अनुसार 21 सितंबर से स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। इसी की तर्ज पर अब बिहार सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को 28 सितंबर से खोलने का आदेश दिया है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार सप्ताह में 2 दिन स्कूल आना है। इस दौरान 50% टीचिंग स्टाफ ही स्कूल आ सकता है, जिसमें सिर्फ 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस आदेश में 9वीं से 12वीं के छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति दी गई है। छात्रों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आप किस राज्य के स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर टैक्स को लेकर है। अगर आप विदेश में पैसा भेजते हैं या विदेश से पैसा मंगाते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के द्वारा पैसे भेजने के लिए वसूले जा रहे टैक्स में बदलाव किया है, जिसके अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं तो उस रकम पर आपको 5% टीसीएस अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लेकिन सरकार ने कुछ लेन देन में छूट दी है, जिसमें अगर आप विदेश में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। एजुकेशन लोन 70 लाख रुपए से ज्यादा होने पर ही 0.5% टीसीएस लगेगा, जबकि टूर पैकेज पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो यूपी फिल्म सिटी को लेकर है। आपने मुंबई फिल्म सिटी तो सुना ही होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में फिल्म सिटी को लेकर जगह सुनिश्चित कर ली है। इसके लिए उन्होंने यमुना अथॉरिटी के प्लान पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फिल्म सिटी के लिए ये जगह सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें 1000 हेक्टेयर जमीन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें नाइट सफारी के करीब 550 हेक्टेयर जमीन भी शामिल कर ली गई है। फिल्म सिटी के हिसाब से ये सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि यहाँ से मथुरा, आगरा, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, उत्तराखंड आसानी से पहुंचा जा सकता है। जेवर में बन रहे हवाई अड्डे से भी फिल्म सिटी को फायदा होगा, जिससे कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। दोस्तों, योगी जी के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, अब कवर करते हैं मौसम समाचार को। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।